हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EFT हब चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब एडवांस वर्ड पढ़ाने वाला हूं जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूज। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा एडवांस वर्ड दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी समझने वाले हैं और सभी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला एडवांस वर्ड है जिसका नाम है हैविंग टू। क्या नाम है? हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। क्या होता है? पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। चलिए अभी आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद इजमार लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो यहाँ पर आपको इज लगाना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट में आई रहेगा तो यहाँ पर एम लगाना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट में वी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आर लगाना है। उसके बाद हैविंग टू लगाना है। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे खाना खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट फूड। आई एम हैविंग टू ईट फूड। मुझे घूमना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वंडर। आई एम हैविंग टू वंडर। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच। आई एम हैविंग टू टीच। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मुझे टीवी देखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉच टीवी। आई एम हैविंग टू वॉच टीवी। मेरे पापा को सब्जी बेचना पड़ रहा है। माई फादर इज हैविंग टू सेल वेजिटेबल। माई फादर इज हैविंग टू सेल वेजिटेबल। मेरे पापा को समाचार पत्र पढ़ना पड़ रहा है। माई फादर इज हैविंग टू रीड न्यूज़पेपर। माई फादर इज हैविंग टू रीड न्यूज़पेपर। मोहन को कंप्यूटर चलाना पड़ रहा है। मोहन इज हैविंग टू ऑपरेट कंप्यूटर। मोहन इज हैविंग टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। सचिन इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। सचिन इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। राधा को स्कूल में गाना गाना पड़ रहा है। राधा इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। राधा इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। राधा को डांस करना पड़ रहा है। राधा इज हैविंग टू डांसिंग। राधा इज हैविंग टू डांसिंग। मेरे पापा को गर्म पानी पीना पड़ रहा है। माई फादर इज हैविंग टू ड्रिंक हॉट वाटर। माई फादर इज हैविंग टू ड्रिंक हॉट वाटर। मोहन को सब्जी खरीदना पड़ रहा है। मोहन इज हैविंग टू बाई वेजिटेबल। मोहन इज हैविंग टू बाइंग वेजिटेबल। मेरे पापा को मंदिर में पूजा करना पड़ रहा है। माई फादर इज हैविंग टू वर्शिप इन द टेम्पल। माई फादर इज हैविंग टू वर्शिप इन द टेम्पल। सचिन को बॉल फेंकना पड़ रहा है। सचिन इज हैविंग टू थ्रो बॉल। सचिन इज हैविंग टू थ्रो बॉल। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा कंसेप्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है ग्लैड टू। जी हाँ, ग्लैड टू मतलब होता है खुश हूँ। ग्लैड टू मतलब क्या होता है? खुश हूँ। चलिए इससे संबंधित हम लोग संडे सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसे इसे प्रयोग करना है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट में ही सी इट नेम रहेगा तो आप यहाँ पर इज लगाएंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट में वी यू दे रहेगा तो यहाँ पर आर लगाएंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट में आई रहेगा तो यहाँ पर एम लगाएंगे। उसके बाद ग्लैड टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे आपको देखकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। उसे वहां जाकर खुशी हुई। ही इज ग्लैड टू गो देयर। ही इज ग्लैड टू गो देयर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मुझे आपको पढ़ा के खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू टीच यू। आई एम ग्लैड टू टीच यू। मुझे पानी पीकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू ड्रिंक वाटर। आई एम ग्लैड टू ड्रिंक वाटर। मुझे भाषण देके खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू डिलीवर स्पीच। आई एम ग्लैड टू डिलीवर स्पीच। मुझे अंग्रेजी बोल के खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम ग्लैड टू स्पीक इंग्लिश। मोहन को सब्जी बेच के खुशी हुई। मोहन इज ग्लैड टू सेल वेजिटेबल। मोहन इज ग्लैड टू सेल वेजिटेबल। मोहन को कार चला के खुशी हुई। मोहन इज ग्लैड टू ड्राइव कार। मोहन इज ग्लैड टू ड्राइव कार। मोहन को कंप्यूटर चला के खुशी हुई। मोहन इज ग्लैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। मोहन इज ग्लैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। पापा को गोरखपुर जाके खुशी हुई। फादर इज ग्लैड टू गो टू गोरखपुर। फादर इज ग्लैड टू गो टू गोरखपुर। मुझे प्रश्न पूछ के खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू आस्क क्वेश्चन। आई एम ग्लैड टू आस्क क्वेश्चन। मुझे डांस करके खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू डांस। आई एम ग्लैड टू डांस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट जिसका नाम है आई एम सॉरी टू, दुखी हूं।
सॉरी टू मतलब होता है दुखी हूं। सॉरी टू मींस क्या होता है? दुखी हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद इजमार लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में ही सीट नेम रहेगा तो यहां पर आपको इज लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में वी उदय रहेगा तो यहां पर आर लगाना है। अगर यहां सब्जेक्ट में आई रहेगा तो एम लगाना है। उसके बाद सॉरी टू, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आसानी से आपसे बन जाएगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो। मैं इस न्यूज को सुनकर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू हियर दिस न्यूज। आई एम सॉरी टू हियर दिस न्यूज। मैं उसे मार कर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू बीट हिम। आई एम सॉरी टू बीट हिम। मैं अंग्रेजी बोलकर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू स्पीक इंग्लिश। आई एम सॉरी टू स्पीक इंग्लिश। मोहन सब्जी बेचकर दुखी है। मोहन इज सॉरी टू सेल वेजिटेबल। मोहन इज सॉरी टू सेल वेजिटेबल। मैं आपको पढ़ा कर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू टीच यू। आई एम सॉरी टू टीच यू। मैं कार चला के दुखी हूं। आई एम सॉरी टू ड्राइव कार। आई एम सॉरी टू ड्राइव कार। मैं आपसे बात करके दुखी हूं। आई एम सॉरी टू टॉक टू यू। आई एम सॉरी टू टॉक टू यू। मैं पानी पी कर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू ड्रिंक वाटर। आई एम सॉरी टू ड्रिंक वाटर। बोलने का एक्सप्रेशन भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। मैं अंग्रेजी बोल के दुखी हूं। आई एम सॉरी टू स्पीक इंग्लिश। आई एम सॉरी टू स्पीक इंग्लिश। मैं कपड़ा धोकर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू वॉश क्लोथ। आई एम सॉरी टू वॉश क्लोथ। मैं भाषण दे के दुखी हूं। आई एम सॉरी टू डिलीवर स्पीच। आई एम सॉरी टू डिलीवर स्पीच। मैं क्रिकेट खेल के दुखी हूं। आई एम सॉरी टू प्ले क्रिकेट। आई एम सॉरी टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला कंसेप्ट। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है आई एम क्यूरियस टू। आई एम क्यूरियस टू, उत्सुक हूँ। जी हाँ, इसका जो मीनिंग निकलता है उत्सुक हूँ। क्यूरियस टू, उत्सुक हूँ। क्यूरियस टू, उत्सुक हूँ। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। लगाना है कि नहीं लगाना? लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इजमार, उसके बाद क्यूरियस टू, उसके बाद वी वन ऑब्जेक्ट। अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा ना तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, आपका सेंटेंस पूरा का पूरा बन जाएगा। मैं अपने दोस्त से मिलकर उत्सुक हूं। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू मीट विद माई फ्रेंड्स। आई एम क्यूरियस टू मीट विद माई फ्रेंड्स। आई एम क्यूरियस टू मीट विद माई फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू वॉच दिस वीडियो। आई एम क्यूरियस टू वॉच दिस वीडियो। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। आई एम क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही बोल लीजिए, आई एम क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू टीच। आई एम क्यूरियस टू टीच। मैं बोलने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू स्पीक। आई एम क्यूरियस टू स्पीक। मैं कार चलाने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू ड्राइव कार। आई एम क्यूरियस टू ड्राइव कार। मैं खाना खाने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू ईट फूड। आई एम क्यूरियस टू ईट फूड। मैं तुम्हें मारने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू बीट यू। आई एम क्यूरियस टू बीट यू। मैं क्रिकेट खेलने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट। आई एम क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट। मोहन गोरखपुर जाने के लिए उत्सुक है। मोहन इज क्यूरियस टू गो टू गोरखपुर। मोहन इज क्यूरियस टू गो टू गोरखपुर। वे लोग अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक है। दे आर क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। दे आर क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। दे आर क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। दे आर क्यूरियस टू रीड। दे आर क्यूरियस टू रीड। दे आर क्यूरियस टू रीड। वे लोग पंखा चालू करने के लिए उत्सुक हैं। दे आर क्यूरियस टू स्विच ऑन द फैन। दे आर क्यूरियस टू स्विच ऑन द फैन। वे लोग डांस करने के लिए उत्सुक हैं। दे आर क्यूरियस टू डांस। दे आर क्यूरियस टू डांस। हम लोग स्कूल जाने के लिए उत्सुक हैं। वी आर क्यूरियस टू गो टू स्कूल। वी आर क्यूरियस टू गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला कंसेप्ट। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है आर यू क्यूरियस टू। जी हाँ, प्रश्नवाचक। जी हाँ, अभी हम लोग इसको सीखने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपको इजमार लगाना है। जी हाँ, अगर आपको क्या वाला सेंटेंस बोलना होता है ना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग मतलब क्या? इजमार सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, उसके बाद क्यूरियस टू वी वन ऑब्जेक्ट। क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। आर यू क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। क्या वह कार चलाने के लिए उत्सुक है? इज ही क्यूरियस टू ड्राइव कार। इज ही क्यूरियस टू ड्राइव कार। इज ही क्यूरियस टू ड्राइव कार। क्या आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। आर यू क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप क्रिकेट खेलने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट। आर यू क्यूरियस टू प्ले क्रिकेट। क्या आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कार चलाने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू ड्राइव कार। आर यू क्यूरियस टू ड्राइव कार। क्या आप खाना खाने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू ईट फूड। आर यू क्यूरियस टू ईट फूड। क्या आप झगड़ा करने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू फाइट। आर यू क्यूरियस टू फाइट। क्या आप खाना खाने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू ईट फूड। आर यू क्यूरियस टू ईट फूड। क्या आप बोलने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू स्पीक। आर यू क्यूरियस टू स्पीक। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है
आई एम एट टू। एट टू मतलब होता है अब तक नहीं। एट टू मतलब क्या होता है? अब तक नहीं। एट टू मीन्स क्या होता है? अब तक नहीं। चलिए अभी आप समझ जाएंगे कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इजमार, उसके बाद एट टू, V1 ऑब्जेक्ट। मैं उसे अब तक नहीं मिला हूं। आई एम एट टू मीट हर। आई एम एट टू मीट हर। यहां पर नहीं का अंग्रेजी नहीं लगाना है, क्योंकि नहीं एट टू मतलब होता है अब तक नहीं। नहीं इसी में है। मैं उसे अब तक नहीं मिला हूं। आई एम एट टू मीट हर। आई एम एट टू मीट हर। मैं अब तक नहीं सोया हूं। आई एम एट टू स्लीप। आई एम एट टू स्लीप। मैं अब तक नहीं बोला हूं। आई एम एट टू स्पीक। आई एम एट टू स्पीक। मैं अब तक नहीं खेला हूं। आई एम एट टू प्ले। आई एम एट टू प्ले। आई एम एट टू प्ले। मैं अब तक नहीं सीखा हूं। आई एम एट टू लर्न। आई एम एट टू लर्न। वह अब तक नहीं गया है। ही इज एट टू गो। ही इज एट टू गो। वह अब तक नहीं खाया है। ही इज एट टू ईट। ही इज एट टू ईट। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला यूज समझने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इट इज गेटिंग। गेटिंग मतलब होता है हो रहा है, हो रही है। सर जैसे कि इसका सेंटेंस ज्यादा नहीं बनता है, आप इसका यूज देख लीजिए। इट इज गेटिंग, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क। शाम हो रहा है। इट इज गेटिंग इवनिंग। इट इज गेटिंग इवनिंग। सुबह हो रहा है। इट इज गेटिंग मॉर्निंग। इट्स गेटिंग मॉर्निंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। इट इज गेटिंग मॉर्निंग। दोपहर हो रहा है। इट इज गेटिंग नून। इट इज गेटिंग नून। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब अगला यूज है आई एम बीइंग, हो रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर कैसे यूज करना है। जैसे अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, मैं बुद्धिमान हो रहा हूं। आई एम बीइंग वाइज। आई एम बीइंग वाइज। बीइंग, आई एम बीइंग, हो रहा हूं। आई एम बीइंग वाइज। मैं मोटी हो रही हूं। आई एम बीइंग फैट। आई एम बीइंग फैट। वह बेईमान हो रहा है। ही इज बीइंग डिसऑनेस्ट। ही इज बीइंग डिसऑनेस्ट। वह चोर हो रहा है। ही इज बीइंग थीफ। ही इज बीइंग थीफ। वे लोग पागल हो रहे हैं। दे आर बीइंग मैड। दे आर बीइंग मैड। दे आर बीइंग मैड। वे लोग खिलाड़ी हो रहे हैं। दे आर बीइंग प्लेयर। दे आर बीइंग प्लेयर। वे लोग चालाक हो रहे हैं। दे आर बीइंग क्लेवर। दे आर बीइंग क्लेवर। दे आर बीइंग क्लेवर। मैं एक अध्यापक हो रहा हूं। आई एम बीइंग अ टीचर। आई एम बीइंग अ टीचर। आई एम बीइंग अ टीचर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यूज देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अब अगला यूज नहीं है। तो फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।